So good morning everyone. We are in exercise 6.1, that is lines and angles, and we are in last question number 6. So question number 6, it is given that angle XYZ is equal to 64 डिग्री. तो यहाँ पे आपको कोई फिगर नहीं दी गई, आपको खुद ड्रॉ करनी है. सो यहाँ पे सबसे पहले एक एंगल हमें दिया हुआ है, दैट इज एंगल XYZ, दैट इज 64 डिग्री. तो सबसे पहले ये मैंने एक एंगल बना दिया XYZ. क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में आपको एंगल XYZ गिवन है, दैट इज 64 डिग्री. ओके, आगे कहा है एंड XY इज प्रोड्यूस टू P. अगर XY को, XY आपकी ये है, XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री. ओके, इसे हम X ले लेते हैं और इसे Y, एंड दिस इज Z. आपको दिया हुआ है एंगल XYZ, बीच में जो अल्फाबेट है दैट इज Y. दैट मीन्स आपका जो एंगल 64 डिग्री जिस वर्टिसेस के ऊपर बन रहा है उसका नाम क्या होगा? Y होगा. और ये जो साइड में जो अल्फाबेट्स हैं ये आप लिख सकते हैं, चाहे आप X यहाँ लिख लें या Z यहाँ लिख लें, वो मैटर नहीं करेगा, बट बीच में जो अल्फाबेट है वो आपका यहाँ आना चाहिए जिसके ऊपर एंगल बन रहा है. ओके, अब आगे कहा है XY इज प्रोड्यूस टू P. XY ये जो आपकी लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ को. ठीक है, XY इज प्रोड्यूस टू P. कहाँ तक? P तक. तो इसे P नाम दे दिया. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. जो अभी तक इन्होंने हमें जो भी बताया उससे हमने एक फिगर ड्रॉ की. इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP. अब यहाँ पे बात हो रही है रे की, दैट इज YQ, और बता रहे हैं कि YQ जो है ये बाइसेक्ट कर रही है ZYP. शानवी आपका ध्यान नहीं है, आप यहाँ स्क्रीन में फोकस नहीं कर रहे, आपका फेस मुझे बता रहा है. सो सिट प्रॉपरली और जो समझाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए. सो एंगल ZYP, दिस इज ZYP. ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ZYP, इस पूरे एंगल की बात हो रही है. कह रहे हैं इफ रे YQ, एक रे है YQ जो इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स उसे हम अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इस एंगल के मिड में बनाएंगे इस तरह से, ताकि ये इसको हमें दिखे कि ये बाइसेक्ट हो रहा है. ये एंगल जो है और ये एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें एक रे ड्रॉ करनी है, दैट इज YQ. Y ये है और Q ये, और YQ जो है ये आपने इस तरह से बनानी है कि आपका जो एंगल है ZYP, ये जो पूरा एंगल है इस एंगल को ये बाइसेक्ट करे. तो हमने इसको बिल्कुल मिड में बना दिया ताकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखे. यू हैव टू फाइंड एंगल XYQ. हमें XYQ ये पूरा एंगल निकालना है. दूसरा हमें निकालना है रिफ्लेक्स QYP. ठीक है, QYP. ओके, तो यहाँ पे हमें दो एंगल निकालने हैं. तो यहाँ पे एक बात आप नोट करिए, जो हमें QY बोला गया है कि QY आपने कैसी रे यहाँ पे लेनी है जो ZYP को क्या करे? बाइसेक्ट करे. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो हमने इस तरह से ये रे ली, जिसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, अब सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, दैट इज XYQ. XYQ. XYQ कहाँ पे है? ये XYQ.
ये इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल निकालना आपने, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर आप देख रहे हैं ये एंगल दो एंगल से बन रहा है, एक तो 64 डिग्री और दूसरा ये एंगल क्यू वाई जेड। सो डैट मीन्स अगर इस पूरे एंगल को निकालना है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इस एंगल को निकाल पाएंगे। तो अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करें, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं तीन एंगल बन रहे हैं। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? तीन। दिस इज 1 2 3, तीन एंगल बन रहे हैं और तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होगा उसका एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। दीक्षित, चिराग, साहिल, अंशुल, रिया, हर्षित, ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन करिए सभी। हर्षित, कैमरा ऑन। साहिल, हर्षित, कैमरा ऑन चाहिए मुझे। तो इन तीनों एंगल के सम को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, बिकॉज ऑल दीज थ्री एंगल्स आर ऑन दी स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन तीनों एंगल, फर्स्ट वन इज दिस PYQ, एंगल PYQ प्लस दिस इज एंगल QYZ, प्लस, और ये थर्ड एंगल आपके पास है XYZ। इन तीनों एंगल्स के सम को मैंने लिख दिया 180 डिग्री और रीजन देंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दिस रे बाइसेक्ट दिस एंगल, इस पूरे एंगल को ये लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो हम सबसे पहले इन दोनों एंगल को इक्वल लिखेंगे, दैट इज PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ। रीजन इज रे QY बाइसेक्ट एंगल PYZ, PYZ को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल लिख दिया, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों क्या है? इक्वल है। रीजन दे दिया, जो रीजन है देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं फिर इस इक्वेशन को लिखूंगी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहाँ QYZ की जगह मैं PYQ लिख सकती हूँ। QYZ इज इक्वल टू PYQ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? PYQ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? एंगल PYQ प्लस PYQ इज प्लस XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो दोनों एंगल थे ये तो वैसे ही लिखा, इसकी जगह तो मैंने PYQ लिखा है। एंगल QYZ की जगह मैंने क्या लिख दिया? PYQ, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको प्लस किया तो क्या बन गया? ये, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है 64 डिग्री, डिग्री आपका दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 64 वहां जाके माइनस हो गया। तो आपके पास आ गया 160
16 डिग्री। अब ये 2 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 116 over 2, सो दिस इज 58 डिग्री। ठीक है, यहां से हमारे पास आ गया एंगल पी वाई क्यू। अब पी वाई क्यू देखिए, फिर से बना देते हैं। ठीक है, दिस इज 64 डिग्री इट इज गिवन। और अभी हमने निकाला था एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू ये आ गया 58 डिग्री। और मैंने आपको बताया था दिस एंगल एंड दिस, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो दैट मीन्स ये भी आपका कितना होगा, 58 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे तीनों एंगल आ गए हैं। अब आप इजीली जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो अगर आप देख रहे हैं एक्स वाई क्यू ये दो एंगल से मिलके बन रहा है, इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। दिस इज 64 डिग्री एंड दिस इज 58। दोनों को प्लस कर लीजिए। So this is 122 degree. Okay, clear? Next is you have to find reflex angle QYP. और मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी आपको अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है आपको, तो आपको फर्स्टली ये एंगल पता होना चाहिए। तो अगर आप देखें QYP दिस इज 58 डिग्री, हमें पता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स की बात करेंगे। जब भी रिफ्लेक्स निकालना होता है तो 360 डिग्री से उसी एंगल को माइनस कर दो, इस एंगल को। दिस इज 58 डिग्री एंड रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस 58 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया था कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कि रिफ्लेक्स आपको किसका निकालना है, QYP। तो QYP ये है, तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये जो मैंने रेड से आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो ये कैसे आएगा, ये पूरा एंगल होता है पूरा, दिस इज 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री से ये एंगल आप माइनस कर देंगे सो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको जो एंगल आपको जिसका रिफ्लेक्स निकालना है वो पता होना चाहिए, उसको 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे जब हमने इसे माइनस किया हमारे पास आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बेटा? दिस इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, 122 डिग्री एंड 302 डिग्री। ओके, एक मिनट, ये जितने भी यहाँ पे हैं इन्हें रिमूव कर देते हैं पहले, कि बार बार देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कैमरा ऑन करिए। So this is your first exercise 6.1. Okay, so next 6.2 exercise, 6.2 एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ बेसिक्स जो हैं जो आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं वो क्लियर होने चाहिए।
पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, आपके को इंटीरियर एंगल्स, किसी को याद है? व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? ऑन पेज नंबर 98 आपको यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया गया है और आपको ये बताया गया है कि जब कोई दो लाइन को या दो से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स आपके तब बनेंगे जब दो या दो से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दो कोई लाइन ले ली, ठीक है, और दिस लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ लाइंस, तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, इन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में, ठीक है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एंगल्स देखिए कितने हैं, 8, ओके। ये आपका एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब ये जो एंगल हैं पेज नंबर 98 मैंने यहाँ पे अलग एंगल्स लिखे हैं, ओके। तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5 और एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 7। बेटा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी 7th क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, ट्रांसवर्सल लाइन और जो भी एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 7th क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे। ये जितने भी यहाँ पे एंगल्स हैं या जो भी टर्म्स यहाँ पे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब क्या बेसिक हैं किसका, ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री के बेसिक्स हैं ये। तो ज्योमेट्री आपको तभी आएगी जब ये एंगल्स आपको क्लियर होंगे। मैंने आपको अभी सिर्फ यही बात बोली कि जब कोई दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। पहले मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने यहाँ पे लिख तो दिए आपके सामने, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स हैं, ठीक है। अब कैसे पता चला कि एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, ठीक है। अब तो आप तो 9th क्लास में, अब तो आपको देख के पता चलना चाहिए कि एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, बट लेते किस तरह से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पेयर में जो मैंने एंगल लिखे हैं ये सारे के सारे एंगल्स, ठीक है, जैसे एंगल 2 एंड एंगल 6, पहले इनकी बात करते हैं, इन दोनों की, ये जो दो फर्स्ट 2 पेयर्स जो मैंने लिखे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के हैं। यू कैन सी एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है, लेफ्ट साइड के हैं। और ये बाकी जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं ये मैंने राइट साइड के लिए हैं, उस तरफ के। अब ये कैसे उठाए, ये इस तरह से उठाए, ये रीजन होता है आपका इंटीरियर
और ये रीजन होता है आपका एक्सटीरियर, मतलब लाइंस के बीच के जो रीजन है दैट इज इंटीरियर और बाहर जो है वो एक्सटीरियर। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल इंटीरियर से लिया और एक एंगल मैंने एक्सटीरियर बाहर से लिया है, ठीक है। अगर मैं एंगल 2 ले रही हूँ एक्सटीरियर रीजन से, तो इसका जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर से उठाऊंगी मैं। अब इंटीरियर में तो 2 एंगल है, एंगल 4 और एंगल 6, पर मैंने उठाया है एंगल 6। एंगल 6 इसलिए क्योंकि मैंने जो यहां से दूसरा एंगल जो उठाना है वो आपके एंगल 2 के साथ लीनियर पेयर ना बनाए। लीनियर पेयर मीन्स कि बिल्कुल इसके साथ 180 डिग्री का एंगल ना बनाए, या फिर इसका एडजेसेंट एंगल नहीं होना चाहिए। तो आपने एंगल 2 के साथ दूसरा जो इंटीरियर एंगल लिया वो कौन सा लिया, एंगल 6। अब दूसरा जो पेयर है उसमें से मैंने एंगल 8, जो 8 एंगल है वो मैंने एक्सटीरियर रीजन से लिया। अब इंटीरियर से मैं 4 ले रही हूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है, 4 है। 6 इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 4। एक एंगल आपका होगा एक्सटीरियर रीजन से और एक आपका होगा इंटीरियर रीजन से। तो ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड से पेयर बनाए, इसी तरह राइट साइड में भी यही पेयर होंगे कि एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 5 और एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 7। ओके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे तब बनते हैं जब कोई 2 लाइंस को या 2 से ज्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल हो, मींस कि अगर आपकी ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो जितने भी पेयर्स मैंने यहां पे लिखे हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 and angle 3 is equal to angle 7 if the lines are parallel। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे कि यहां पे इंटीरियर लिखा है, दैट मीन्स इन 2 लाइन के बीच के जो एंगल हैं, इंटीरियर रीजन में जो एंगल होंगे उनकी बात होगी यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इन एंगल को यहाँ पे 1 और ये 2 ले लेती हूँ और इसे 3 और ये 4, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स की बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कुछ पेयर्स बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, तो वो पेयर्स देखिए कैसे ले रहे हैं हम। कि एक जो आपका एक पेयर है उसमें जो एक एंगल होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और दूसरा एंगल आप ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड से लेंगे। कि जैसे कि मैंने यहां से एंगल 2 ले लिया, ठीक है, एंगल 2 ले लिया, तो दूसरा एंगल जो होगा वो ट्रांसवर्सल की राइट साइड से ले रही हूं मैं 3, एक लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा राइट साइड से। अब राइट साइड में तो 1 भी है, 3 क्यों लिया, तो यहां पे भी ऐसा ही है कि अगर आप एंगल 2 ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड से आपने वो एंगल लेना है जो उसके साथ लीनियर पेयर ना बनाए। तो 1 तो इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो मैंने एंगल 2 के दूसरा जो एंगल लिया वो कौन सा लिया, एंगल 3। सिमिलरली एंगल 1 के अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल 4।
ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, तो ये जो एंगल हैं, ये दो एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे तभी बनते हैं जब कोई दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। और जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, कि अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जितने भी पेयर्स लिखे थे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम ऐसा भी यहाँ पे है कि अगर आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कि अगर आपका एंगल 1 अगर आपका 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, दोनों का मेजर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि एक्सटीरियर, दैट मीन्स कि दो जो अगर हम लाइन ले रहे हैं तो एक्सटीरियर रीजन में जो एंगल होंगे उनके बारे में यहाँ बात होगी। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि एक एंगल आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा एंगल होगा आपका राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं एंगल 2 ले रही हूँ तो इसके अल्टरनेट एंगल है 3। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 1 वही स्टेप फॉलो किए कि एक एंगल लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से, बट दोनों एंगल लीनियर पेयर ना हो। मतलब आप एंगल 2 और एंगल 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 3, एंगल 4 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा 1। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 विल इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। ओके, लास्ट वन इज को-इंटीरियर एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को-इंटीरियर, इंटीरियर है, दैट मीन्स कि इंटीरियर रीजन के एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब को-इंटीरियर एंगल में मैं यहाँ पे दो पेयर्स लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमने ये जो दो एंगल लिए ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से लिए हैं, एंगल 1 एंगल 3 राइट हैंड साइड से, दूसरा पेयर लेफ्ट हैंड साइड से दोनों एंगल को ले लिया, एंगल 2 और एंगल 4। मीन्स आपके ट्रांसवर्सल के एक साइड, ठीक है, और इंटीरियर रीजन में आमने सामने ये जो एंगल हैं ये क्या है, को-इंटीरियर एंगल्स। इन्हें को-इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 ये भी क्या है, को-इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और को-इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, जब आपकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जैसे अभी तक हमने किया कि लाइन पैरेलल हैं तो एंगल्स इक्वल हो रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, अल्टरनेट आपके एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल थे। बट को-इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये इक्वल नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे पर इनका सम होगा 180 डिग्री। तो ये लास्ट एंगल थे, आपका लास्ट एंगल था को-इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपका 98 पेज में सभी एंगल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ेंगे।